PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के वफ्द के हमरा जाती उम्रा में मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मुलाकात। लॉन्ग मार्च मुलतवी होने के बाद की हिकमत अमली और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान PDM में इख्तलाफात को दूर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से भी राब्ता हुआ है, हमारी तैयारियां जारी हैं। PDM का लॉन्ग मार्च जरूर होगा, लॉन्ग मार्च हुकूमत का इलाज है। PDM की तहरीक हर सूरत कामयाब होगी। फजलुर रहमान इक़्तिदार से दूरी और शिकस्तों का गम दूर करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। मुआविन इत्तलात पंजाब कहती हैं कि मौलाना आज जाती उम्र में जाली राजकुमारी के सामने हाजिरी जरूर देंगे, लेकिन पहले वैक्सीनेशन कराएं। फिरदौस आशिक अवान की कराची के जिना अस्पताल में हलीम आदिल शेख की आयादत। हलीम आदिल शेख के अहले खाना से मुलाकात। कहती हैं हलीम आदिल शेख हक की जंग लड़ रहे हैं, मुकदमात ने उनको मजीद ताकतवर बना दिया। पीपल्स पार्टी और PDM का मकसद लूट खसूट है। आसिफ जरदारी ने खूबसूरती से मौलाना को मामू बना दिया। 40 अरब के गंदुम चूहे खा जाएं, ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हलीम आदिल शेख को सिंध हुकूमत की करप्शन और अंधेर नगरी को बेनकाब करने की सजा मिल रही है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि जमहूरियत और इजहार राय का लाग अलापने वाले सिंध के अपोजिशन रहनुमा की आवाज खामोश करना चाहते हैं। पूरी सिंध हुकूमत और हुकूमती मशीनरी PTI के टाइगर हलीम आदिल शेख को नुकसान पहुंचाने के दर पर है। हलीम आदिल शेख इमरान खान के सिपाही हैं, सिंध के अवाम की आवाज बनते रहेंगे। आज सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल, तालीमी इदारे मवेशियों के बाड़े बन गए। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत में इजाफा बरकरार। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 8.7% रही। मजीद 44 अफराद जाँ बहक, 3,667 अफराद मुतासर। अमवात 13,843 और केसेस 6,26,802 तक पहुँच गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुल्क भर में कार्रवाइयाँ। मुतादिद दुकानें, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। कल से पाबंदियाँ मजीद सख्त होने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा बीबी कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद आइसोलेशन में हैं। वज़ीर आज़म आइसोलेशन के दौरान भी अहम हुकूमती उमूर सरअंजाम देते रहेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्विटर पर शहरियों के नाम पैगाम में कहा है, कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी है। शहरी इन लोगों से बचें जो शक पैदा करते हैं लेकिन जानते कुछ नहीं। कोरोना वैक्सीन को 2 खुराकों में दिया जाता है और कारामद होने में चंद हफ्तों का वक्त लगता है। ज्यादातर मामलात में ये 100% मौसर है, बाकी केसेस में इन्फेक्शन की शिद्दत बहुत कम हो जाती है। चीन से मिलने वाली कोरोना वैक्सीन की खेप सूबों को फराहम कर दी गई। वजारत सेहत के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास कोरोना वैक्सीन की 18,07,500 डोजेस का जखीरा मौजूद। पंजाब को कोरोना की 1.5 लाख वैक्सीन फराहम की गई। सिंध को 95,000, खैबर पख्तूनख्वा को 60,000, बलूचिस्तान को 15,000, इस्लामाबाद इंतजामिया को 10,000 वैक्सीन दी गई हैं। ड्रैप ने कोरोना वैक्सीन की कीमत का तयन कर दिया। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की 2 खुराकों की कीमत 8,200 9,000 रुपए के दरमियान मुकर्रर करने की सिफारिश हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। सेनेट में क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा किसको मिलेगा? अपोजिशन इत्तेहादी जमातें नए इम्तिहान में पड़ गईं। PDM स्टीयरिंग कमेटी ने नून लीग को अपोजिशन लीडर का ओहदा देने का फैसला किया। इस्तीफा के मामले पर तनाव के बाद पीपल्स पार्टी का यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर गौर। नून लीग आजम नज़ीर तारड़ के नाम पर बसेद, पीपल्स पार्टी का आजम नज़ीर तारड़ के नाम पर एतराज। पंजाब हुकूमत ने अभी तक कब्जा माफिया से 438 अरब रुपए मालियत की 1,46,700 एकड़ जमीन बागुजार करा ली। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि हुकूमत मुल्क व कौम की जमीन बागुजार करा रही है और अपोजिशन उनके घर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। क्या किसी ने हुकूमती इक़दाम सराहते हुए माफिया की पुश्त पनाही करने वालों को तनकीद का निशाना बनाते देखा?
चौधरी बरादरान वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कोरोना वबा की तीसरी लहर मुल्क में तेजी से फैल रही है। कोरोना का मुकाबला करने के लिए सब वैक्सीन लगवाएं। जमात इस्लामी आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्तान में जलसा करेगी। तैयारियां मुकम्मल हो गईं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब में आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली में रातों रात वफादारियां तब्दील करवा ली जाती हैं। हजारों रुपए बलूचिस्तान के अवाम के नाम पर खर्च किए गए। PSP के सरबरा मुस्तफा कमाल की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। वो कहते हैं दुश्मन को पता है कि बलूचिस्तान और कराची में महरूमियां हैं। जहां महरूमियां होंगी वहां दुश्मन का वार चलेगा। इख्तियारात मुकामी नुमाइंदों को मुंतकिल किए जाएं तो मसला हल हो जाएगा। हुक्मरानों को कुर्सी से उतरने के बाद लापता अफराद याद आते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गवर्नर सिंध ने मियावाकी तरीके के मुताबिक जंगलात उगाने के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के माविन बराए माहौलियाती तकर्रुर अमीन असलम की भी शिरकत। गवर्नर सिंध कहते हैं कि विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम इदारों से मियावाकी जंगलात के लिए ज़मीन मांगी है। सिंध हुकूमत से भी जंगलात लगाने के लिए ज़मीन देने की दरख्वास्त की है। अमीन असलम कहते हैं कि कराची माहौलियाती लिहाज से मुतासरा शहरों में सर फहरिस्त है। शहर से आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्त लगाना ज़रूरी है। दरियाए सिंध की 1 लाख एकड़ ज़मीन पर मैंग्रोव्स के दरख्त लगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। कसूर के डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर के खिलाफ करप्शन की शिकायत का सख्त नोटिस। DSP नईम अहमद चीमा मुअत्तल। महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं करप्शन करना मुल्क और कौम से गद्दारी के मुतरादिफ है। माजी की हुकूमतों ने करप्शन को पनपने दिया। हमारे लिए करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। पंजाब को करप्शन फ्री बनाना मेरा मिशन है। करप्ट अफसरान और अहलकारों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। मोटरवे इज्तिमाई ज्यादती केस के मुजरिमों को सजाए मौत सुना दी गई। मुजरिम शफकत बग्गा और आबिद मलही को खातून के अगवा का इल्जाम साबित होने पर उम्र कैद, डकैती केस में 14 साल और जान से मारने की धमकी पर 5 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। 50 हज़ार रुपये जुर्माना भी आयद। तमाम जायदादें जब्त करने का हुक्म। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुतासरा खातून के इल्जामात हकीकत पर मबनी है। तफ्तीशी टीम की कोताहियों के बावजूद खातून की फॉरेंसिक गवाही को रद्द नहीं किया जा सकता। रेप इंतहाई संगीन जुर्म है। ऐसे मुलजिमों से आहनी हाथों से निमटना चाहिए। मुजरिमों की मौत वाक़े होने तक लटकाया जाए। मोटरवे गैंग रेप केस का 6 माह की मुद्दत में फैसला हमारे अज़्म की अक्कासी करता है। वज़ीर कानून फरून वसीम ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। हम मुकदमात के जल्द और मौसर तौर पर निपटाने के लिए अमली तौर पर कारबंद हैं। नई हुकूमत की बागडोर संभालते ही मुकदमात जल्द निपटाने के लिए आला कानूनी इस्लाहात मुतारिफ करवाएं। पंजाब के मुतादिद शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर, झंग, ओकाड़ा, पूरेवाला और साहिवाल में बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों फीडर स्ट्रिप, बिजली मअत्तल। रात गए कोयटा, ज़ियारत और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला चंद रोज बरकरार रहने की पेशगोई। बारिश के बावजूद लाहौर में पंजाब भर से आए असातिज़ा का धरना तीसरे रोज में दाखिल। कराची में सिंध असम्बली के बाहर सिंध भर से आए सरकारी असातिज़ा 6 रोज से सरापा एहतजाज। मुतालबात तस्लीम किए जाने तक एहतजाज खत्म करने से इनकार।